नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, भबारना, पालमपुर क्षेत्र की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाती है। यह कहानी है तीर्थदास जी की। तीर्थदास जी ने जीवन में हर तरह की पारंपरिक भक्ति की, लेकिन उनका जीवन नशे की भयंकर लत में फंसता चला गया। वह नशा छोड़ना तो चाहते थे, मगर मजबूरी इतनी गहरी थी कि नशे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। शरीर बीमारियों से घिर गया, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और जीवन में हालात ऐसे भी बने थे कि लगभग 40 वर्षों से वह घर से दूर हो चुके थे। जीवन अंधकार में डूब चुका था। लेकिन आज तीर्थदास जी कहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कारिक मोड़ तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और उनके शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर उनकी शरण में पहुंचे। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज वे स्वयं कहते हैं कि जो जीवन दुख, नशे और बीमारी से भरा था, वह अब सुख, शांति और आशा से भर चुका है। संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से उन्हें न केवल पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति मिली, बल्कि नशे जैसी जानलेवा आदत से भी छुटकारा मिला। तीर्थदास जी को सद्भक्ति, शारीरिक, आध्यात्मिक लाभ तो मिले ही, साथ में मिला 40 वर्षों से बिछड़ा परिवार और मोक्ष का सच्चा मार्ग। आइए अब सुनते हैं यह अद्भुत कहानी तीर्थदास जी की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम तीर्थदास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील पालमपुर, बुहारना से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? 12 अप्रैल सन 2014 को जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर, उससे पहले कोई भक्ति तो नहीं करते थे, मगर देखा देखी में आन उपासना जैसे लोक वेद के आधार पर दुनिया करती थी। गुरुद्वारों में जाना, मंदिरों में जाना, इधर उधर बस ऐसे ही धक्के खाते थे। जब आप और लोगों की तरह जगत में प्रचलित भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? सर, ये बहुत बड़ा अनुभव है एक। मैं पहले नशा पता करता था, कम से कम मैंने 25-30 साल तक जो है मैं नशा पता करता रहा। शराब पीना, मांस खाना, और मैं कुक का काम भी करता था और 24 घंटे में यही काम करता था, कुक का, मीट मुर्गे बनाने और दुनिया को खिलाने, और ये काम करता था सर मैं। जब आप नशे पत्ते में लिप्त थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किसने बताया? सर, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो हम पहले जब शराब पीते थे तो शराब पीने से हमारा शरीर जो था विकारग्रस्त हो गया, जिससे मेरा एक दाईं साइड का बाजू जो है पैरालाइज हो जाता था, जिससे मैं नीचे गिर जाता था और मुझे 1 घंटे के बाद होश आती थी। 1 घंटा में बेहोश रहता था, कोई पता नहीं होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? सर, जब हमारा शरीर बिगड़ गया तो हम इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे, दवाई खाते थे, मगर ऐसी आदत बन चुकी थी कि मैं मजबूर था, मैं शराब फिर भी नहीं छोड़ता था। कई बार तो मैं कसम खा लेता था, मंदिर जाके 1 महीना तक छोड़ देता था, 1 महीने बाद फिर मैं शुरू कर देता था। ऐसे करते 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 मुझे कई साल लग गए, मगर फिर भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं होता था। फिर ऐसा सिचुएशन आ गई कि जब अति हो गई, कोई रास्ता नहीं रहा, तब परमात्मा ने कुछ ऐसी दया की होगी मेरे ऊपर, कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा। तब बरवाला आश्रम से बसें पुस्तक सेवा के लिए हिमाचल में आई हुई थी, जो रात को मेरे पास ठहरती थी। बुहारना एक सामुदायिक भवन था, तब मैं वहाँ पर नौकरी करता था। उनके माध्यम से मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली और उस ज्ञान गंगा बुक पढ़ने से मुझे ये अनुभव हुआ और मैं बरवाला जाके 12 अप्रैल 2014 को नाम दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा किताब में ऐसा क्या पढ़ लिया आपने
जिसने आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर दिया? सर, ज्ञान गंगा बुक में ऐसा था जो कभी मैंने सुना भी नहीं था, तो नहीं कभी मैंने पढ़ा था, तो नहीं मैंने कभी देखा था। क्योंकि मैं पहले ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ता था। मैं एक जैसे किसी का टिपड़ा बनाते हैं, जंतरी बनाते हैं, वो भी बनाता था और ज्योतिष भी जानता था। तो मैं अपने आप को मतलब एक ठीक विद्वान मानता कि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, भविष्य लिखता हूँ, गणित का हिसाब लगाता हूँ उसमें, तो मैं अपने आप को इससे ही समझ मैं ठीक हूँ। और एक बार बचपन में मैं आर्य समाज में भी रहा था, वहाँ पर वो यज्ञ हवन कराते थे, जैसे गायत्री मंत्र का पाठ होता था, वो भी करते थे हम स्कूल टाइम में। तो जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो उसमें कुछ और ही था, क्योंकि हम लोक वेद के आधार पर अपने आप को ठीक समझ रहे थे, पढ़े लिखा समझ रहे थे, मगर हम आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल नील थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान हुआ। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जैसा कि आपने बताया, ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद जब आपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपके विकार थे, क्या वे विकार छूट गए? जी सर, विकार भी छूट गए। ये ज़िंदगी में मेरा पहला अनुभव था, मेरी ज़िंदगी बच गई, नहीं तो हो सकता मैं पैरालाइज भी हो सकता था और इस संसार में नहीं भी हो सकते थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी। तो ज्ञान गंगा बुक पढ़ने से मैंने नामदान जब लिया बरवाला जाके, तब से मेरा पैरालाइज की बीमारी जो थी वो भी ठीक हो गई और मैं नशा पता भी छोड़ गया। मगर नशे पते में इतना लीन था, जब मैं बरवाला जाने के लिए तैयार था तो नशे पते के कारण फिर भी जाता नहीं था। फिर भी घर वाले मेरी भक्तमती ने मुझे बोला कि भाई बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, चल बरवाला चलते हैं। तो तब मैं बरवाला गया, तब भी मैं बीड़ी जेब में डाल के गया था। तो जब मैं बरवाला बस स्टैंड पर पहुंचा था, तब मैंने वो बीड़ी जेब में जो रखी थी वो बाहर फेंकी थी और उस बस में बैठ गया। तो बस में जब मैं बैठा था तो परमात्मा की वाणी ऐसी थी कि मैं वहाँ पर रोने लग पड़ा। तो बस में रोते रोते मैं आश्रम में पहुँचा, तो वहाँ परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी दया की, तो मेरा सब दुख बीमारी रोग सब दूर हो गए। और मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव वहाँ बरवाले में ही हुआ था। मैं इस चीज़ को नहीं मानता था, भगवान के बारे में मुझे कोई पता नहीं था, गुरु को मैं सिर्फ गुरु मानता था। मगर परमात्मा ने वहाँ बरवाले में मुझे ही रात को सोया हुआ था, सपने में बता दिया था, जबकि बाहर गेट के ऊपर एक अपने कबीर साहब की फ़ोटो लगी थी और गुरुजी होते हैं आते हैं और उस फोटो में समा जाते हैं। तब मेरी आंखें खुली कि ये गुरु नहीं, ये पूर्ण परमात्मा है। तब मैं बहुत रोया था उस टाइम। उसी टाइम से मेरी ऐसी लगन लगी अभी तक, तो मैं परमात्मा को भगवान ही मानता हूँ और वो भगवान ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को कई सारे लाभ मिलते हैं, जिनके गुणगान वे अपने अनुभव में बताते रहते हैं। आपको नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी अवगत करवाएं। सर जी, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ। मेरा नशा पता छूट गया, जान बची और आध्यात्मिक लाभ हुआ। शरीर ठीक है अभी मेरा। तो सबसे बड़ा एक अनुभव मैं परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और बताता हूँ आपको, जो बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। सन 1981 में मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था। तो हमारे इलाके, हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट इलाका पड़ता है, तहसील चुरा है, वह बैकवर्ड इलाका था, वहाँ पर पढ़ाई का अभाव होता था। तो जब भी वहाँ पहले स्कूल खुले थे हम ही पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते 10वीं में पढ़ते मुझे ऐसा हुआ कि मैं फ़ेल हो जाता हूँ। जब मैं फ़ेल हो गया तो घर वाले मुझे डांटते हैं। डांटने के कारण ऐसा कुछ दिमाग में प्रेशर पड़ गया, क्योंकि हमारे अंदर भूतों की पूजा करते थे, भूतों का वास था। ऐसा प्रेशर पड़ा कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ।
घर छोड़ने के बाद मैं कभी पंजाब में रहता हूँ, कभी दिल्ली में रहता हूँ, कभी नेपाल चला जाता हूँ, कभी बम्बई चला जाता हूँ। ऐसे करते करते सर जी मुझे 40 साल लग गए। 40 साल लगने के बाद परमात्मा ने ऐसी दया की कि एक हरियाणा का मुकेश दास का नाम का भक्त था, जो बुहारना में मेले लगाता था और वो जूतियाँ सप्लाई करता था, फेरी लगाता था। वो मेरे पास बैठा था। तो रात को हम बैठे थे, परमात्मा की ज्ञान चर्चा घर में कर रहे थे, तब उन्हें चंबा से एक फ़ोन आता है। चंबा में वही भक्त था जिसका नाम बेली राम था। उनसे बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन पर बात की तो परमात्मा ने ऐसी दया की, उस भक्त को, मुकेश दास को प्रेरणा दी कि उन्होंने बताया कि भाई मैं एक भक्त के घर में बैठा हूँ जो चंबा से है। अब बेली राम चंबे वाला बोलता कि भाई ऐसा तो कोई भक्त नहीं जिसका नाम तीर्थदास हो। मैं नामदान केंद्र में भी जाता, ऐसा कोई भक्त नहीं है। चलो उस भक्त का मेरे साथ इंट्रोडक्शन करा लो। उन्होंने फ़ोन उस भक्त को दे दिया। अब बेली राम भक्त मुझे पूछता है कि भाई आप कहाँ से हैं? तो सर जी अब मेरी वो सबसे बड़ी जिंदगी की एक परीक्षा थी जो परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे थे। अगर मैं वहाँ झूठ बोलता, क्योंकि मैं 40 साल से घर नहीं गया था, नहीं पता दिया था, नहीं घर वाले मुझे जानते थे, अब मैं यहाँ झूठ बोलता तो मेरी भक्ति खत्म हो जाती, मैं परमात्मा का दोषी बन जाता। तो इसलिए मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ लिया था और दिमाग में उठा रखा था। तो मैंने वो 40 साल नहीं देखे, मैंने अपनी इंसल्ट नहीं देखी या अपना कुछ भी नहीं देखा। मैंने सच बोल दिया कि भक्ति जी मैं इस गांव से हूँ और ये मेरा नाम है और ये मेरे माता पिता का नाम है। तो बेली राम जो भक्त चंबा सा था जो फ़ोन पर बात कर रहा था, वो मेरा रिश्तेदार ही था, क्योंकि मेरे घरवाली जो थी मेरे भाई की वो उसी गांव की थी और उसकी रिश्तेदार थी। उन्होंने घर को, मेरे भाई को फ़ोन कर उसी टाइम बता दिया। तो दूसरे दिन ही मेरा भाई और एक भांजा, एक जीजा और मेरे भाई की घरवाली जो थी वो दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए और उनके संपर्क में आने से हमारी बातचीत हुई। 40 साल का अनुभव जो था मेरा वो उनको बता दिया मैंने। फिर सन 19 में मैं अपने घर भी गया और कभी कभी साल में एक आध जाकर अभी भी लगाता हूँ और परमात्मा ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर दया की है। सर, आपने अपना अनुभव हमें बताया कि किस तरह से आप 40 वर्ष अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने की वजह से ही अपने परिवार से मिले। आपके पास झूठ बोलने का भी ऑप्शन था, परंतु आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार मानते हुए सच बोलना उचित समझा, जिसकी बदौलत आप फिर से अपने परिवार से मिल गए। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं, अक्सर ये भी एक प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जब भक्ति देते हैं तो वो देवी देवताओं की भक्ति छुटा देते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपसे देवी देवताओं की साधना छुटा दी गई है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुसार हैं, वो भक्ति छुड़ाते नहीं हैं। असली जो भक्ति है प्रमाणित, वो भक्ति कराते हैं। तो परमात्मा है जो भक्ति हमें दे रहे हैं वो विश्व में कहीं भी नहीं है और ये प्रमाणित ज्ञान है और यही भक्ति करा रहे हैं परमात्मा। यदि श्रद्धालु जो भी आपको देख रहे हैं वे नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर, आजकल एजुकेटेड दुनिया है, यूट्यूब में साधना चैनल पर कहीं भी मतलब रिसर्च करके देख लो, आपको नामदान केंद्र का पता लग जाएगा। साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है, नीचे पट्टी चलती है, उसमें नंबर फ्लैश होते हैं। उन नंबरों से संपर्क करके आप नज़दीकी नाम केंद्र से
नामदान दीक्षा ले सकते हैं। नाम दीक्षा लेने का कितना खर्च आता है सर? सर कोई भी खर्चा नहीं है, निःशुल्क नाम दीक्षा होती है। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रही है, क्योंकि ये कलयुग का प्राइम टाइम है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा, फ्री में मोक्ष हो जाएगा। कोई विशेष संदेश जो श्रद्धालुओं को आप देना चाहते हैं अब हमारे चैनल के माध्यम से? सर संदेश तो नहीं दे सकते, संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं। सिर्फ 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर कोई भी भक्त आत्मा दुखी है, परेशान है किसी भी कारण, इस समय में मतलब कोई भी रास्ता नहीं बचने का, क्योंकि कलयुग घोर कलयुग है। अगर मोक्ष चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साई जी।